पॉडकास्ट चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम समसामयिक विषयों और जटिल जानकारियों को सरल बनाते हैं। मैं हूं शशि। और मैं किरण। आज हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज मतलब IEX के शेयर में आई उस भारी गिरावट की तह तक जा रहे हैं जिसने निवेशकों को काफी चौंका दिया है। बिल्कुल, गुरुवार को ये एनर्जी स्टॉक एक ही दिन में लगभग 28% तक लुढ़क गया। तो सवाल ये है कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि बाजार में इतनी उथल-पुथल मच गई? हाँ, और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, मार्केट कपलिंग, ये आखिर है क्या? यही समझेंगे आज। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात कहनी है। हाँ, जरूर। देखिए, ये चर्चा सिर्फ जानकारी और विश्लेषण के लिए है। इसे किसी भी तरह की मतलब निवेश सलाह न समझे। बिल्कुल, शेयर बाजार में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करना बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो चलिए शुरू करते हैं गिरावट के आंकड़ों से। IEX का शेयर 28% नीचे, वो भी 52 हफ्ते के निचले स्तर पर। सुना है लिस्टिंग के बाद ये एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी। हाँ, यही कहा जा रहा है। और इसका असर देखिए सीधा कंपनी की मार्केट वैल्यू पर पड़ा। एक ही झटके में करीब 4970 करोड़ रुपए कम हो गई। बाप रे। और जो रिटेल निवेशक हैं, लगभग 13.6 लाख, उनका अनुमानित नुकसान 1450 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। ये तो बहुत बहुत बड़ा असर है। तो आते हैं उस असली वजह पर। ये मार्केट कपलिंग क्या चीज है जिसके कारण इतना सब हुआ? देखिए, मार्केट कपलिंग एक नई व्यवस्था है, एक नया सिस्टम समझिए, जिसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग मतलब CREC ने मंजूरी दी है। अच्छा। इसमें क्या होगा कि भारत के जितने भी पावर एक्सचेंज हैं, जैसे IEX तो है ही, PXIL है, HPX है, इन सब पर बिजली खरीदने और बेचने के लिए जो बोलियां लगती है ना, हाँ हाँ, जो बिड्स लगती हैं। हाँ, वो सारी बिड्स, वो सारी बोलियां एक सेंट्रलाइज सिस्टम में, मतलब एक जगह इकट्ठा की जाएंगी। अच्छा, मतलब सारी बोलियां एक ही पूल में आएंगी एक तरह से। बिल्कुल सही समझा आपने। फिर एक कॉमन एल्गोरिदम होगा, वो इन सारी बोलियों के आधार पर पूरे बाजार के लिए बिजली का एक ही दाम तय करेगा। एक दाम? हाँ, एक यूनिफॉर्म प्राइस, जिसे मार्केट क्लियरिंग प्राइस या MCP कहेंगे। अभी क्या होता है, हर एक्सचेंज अपनी मांग और सप्लाई के हिसाब से वो अलग-अलग दाम तय करता है। अच्छा, तो ये फर्क है। और ये कब से लागू होगा? ये नई व्यवस्था डे अहेड मार्केट, जिसे डैम कहते हैं, उसमें जनवरी 2026 से लागू करने की योजना है। लेकिन इससे IEX को इतना बड़ा झटका क्यों लगा? वो तो मार्केट लीडर है, सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। वजह यही है, इसी लीडरशिप की वजह से IEX अब तक आप कह सकती हैं बाजार का बेताज बादशाह था। हाँ, उनका मार्केट शेयर तो बहुत ज्यादा था। बिल्कुल, डे अहेड और रियल टाइम मार्केट में लगभग 85 से 90% मार्केट शेयर, तो उनकी लगभग मोनोपोली मतलब एकाधिकार जैसी स्थिति थी। अच्छा। खरीदार और बेचने वाले ज्यादा होने की वजह से उन्हें एक नेटवर्क इफेक्ट का फायदा मिलता था। मतलब ज्यादा लोग वहीं आते थे क्योंकि वहां दाम बेहतर मिलने की उम्मीद होती थी, वॉल्यूम ज्यादा होता था। तो मतलब मार्केट कपलिंग से उनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो दाम तय करने वाली बात, और नेटवर्क इफेक्ट, वो अब कम हो जाएगी। या बराबर हो जाएगी सबके लिए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कीमत अब सेंट्रलाइज तरीके से तय होगी, एक एल्गोरिदम से। तो IEX का जो खास फायदा था, वो अब उतना नहीं रहेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। मतलब सारे एक्सचेंज लगभग एक ही लेवल पे आ जाएंगे। हाँ, कह सकते हैं। इससे IEX का जो एक प्रीमियम था, वो शायद कम हो जाए। तो फिर जो बाजार के जानकार हैं, एनालिस्ट, वो इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये IEX के लिए वाकई खतरे की घंटी है? देखिए, खतरे की घंटी कहना शायद जल्दबाजी हो, लेकिन हाँ, चिंता तो है। कई विश्लेषक मान रहे हैं कि इससे IEX का मार्केट शेयर घटेगा। कितना? कुछ अंदाजा? कुछ अनुमान लगा रहे हैं कि वित्त वर्ष 2027 तक ये 70% या शायद 60% तक भी आ सकता है, जैसा UK में हुआ था मार्केट कपलिंग के बाद। अच्छा। और साथ ही जब कंपटीशन बढ़ेगा तो ट्रांजैक्शन फीस पर भी दबाव आएगा, और वही उनकी कमाई का मुख्य जरिया है। तो निवेशकों के लिए क्या सलाह है? एक्सपर्ट्स तो यही कह रहे हैं कि अभी सतर्क रहें। अगर कोई उछाल आता है तो शायद निकलने का मौका देख सकते हैं, और नीचे की तरफ 120 से 150 रुपए के बीच सपोर्ट लेवल देखे जा रहे हैं। ये जो फैसला आया CRC का, क्या ये बिल्कुल अचानक था? मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट कपलिंग की बात तो कई सालों से चल रही थी, रेगुलेशंस में इसका जिक्र था। लेकिन अब जो मंजूरी मिली है और लागू होने की एक तरह से तारीख सामने आई है, जनवरी 2026, उससे बाजार ने इतनी तेजी से रिएक्ट किया है।
अच्छा, तो क्या IEX के लिए आगे सब मुश्किल ही मुश्किल है या कुछ पॉजिटिव भी है? नहीं देखिए, ये कहना भी गलत होगा कि सब खत्म हो गया। भारत में पावर ट्रेडिंग अभी भी बहुत शुरुआती दौर में है। हाँ, ये बात तो है। कुल बिजली खपत का सिर्फ 5-6% ही एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, जबकि आप विकसित देशों में देखें तो ये 65 से 85% तक है। तो ग्रोथ की गुंजाइश मतलब बढ़ने की संभावना तो बहुत है। लेकिन ये भी सच है कि सरकारें अक्सर पावर जैसे मतलब जरूरी सेक्टर में किसी एक कंपनी का दबदबा पसंद नहीं करती। तो शायद ये कदम कंपटीशन बढ़ाने के लिए ही उठाया गया है। और ये सिर्फ DM मार्केट के लिए है अभी? हाँ, अभी ये डे अहेड मार्केट के लिए है। रियल टाइम मार्केट RTM जैसे दूसरे सेगमेंट्स पर कपलिंग का फैसला भी बाकी है, तो वो देखना होगा। ठीक है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो IEX के शेयर में जो ये भारी गिरावट आई, उसकी मुख्य वजह है CERC का मार्केट कपलिंग को मंजूरी देना, हाँ, जिससे IEX का जो एकाधिकार था वो अब खतरे में है और इससे मार्केट शेयर और मुनाफे पर असर पड़ सकता है। बिल्कुल। IEX को अब बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, भारत के पावर ट्रेडिंग सेक्टर में लंबी अवधि में ग्रोथ की काफी संभावना है। यहाँ एक और बात सोचने लायक है, जो अक्सर ऐसे रेगुलेटरी बदलावों के साथ होती है। क्या? कि ठीक है, ये बदलाव शायद IEX जैसी एक बड़ी स्थापित कंपनी के लिए अल्पावधि में मतलब शॉर्ट टर्म में चुनौतीपूर्ण है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। पर क्या ये कदम जो बाजार में ज्यादा कंपटीशन लाएगा, आखिरकार भारत के पूरे बिजली बाजार को ज्यादा कुशल, ज्यादा पारदर्शी बनाकर लंबे समय में उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। मतलब एक कंपनी का नुकसान पर पूरे सिस्टम का फायदा। हाँ, ये संतुलन देखना दिलचस्प होगा। वाकई ये एक अहम नुक्ता है सोचने के लिए। खैर, इस पूरी स्थिति पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हाँ, आपके विचार जानना चाहेंगे। और ऐसी ही और जानकारी भरी सरल चर्चाओं के लिए हमारा YouTube चैनल पॉडिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल। और अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर आप हमें चर्चा करते सुनना चाहते हैं, तो वो भी हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।